अपना टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? जिसमें आयंस फॉर्म होते हैं, आयंस बनते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयंस कब बनते हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है, कोई एक मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 8 1। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है प्लस में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Na gives पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और दिया इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बाद में लिख दिया। सिमिलरली अपन ने क्या किया? क्लोरीन लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब ऐसे में 2 8 7, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन देने की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि क्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता पहले है, फिर चार्ज आता है, इसलिए Cl प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cl नेगेटिव आयन। दोनों चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हमने बोला कैटायन, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम बोलेंगे इसको एनायन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वालों को कहते हैं अपन आयंस। जिस भी रिएक्शन में आयंस फॉर्म हो रहे हैं वो कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। इसीलिए हमारी डेफिनेशन आ जाती है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। मेटल किसको देगा? नॉन मेटल को, टू अनदर नॉन मेटल। तो ये क्योंकि हमारे आयंस फॉर्म हो रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ा आयोनिक बॉन्ड। आयंस यानी चार्ज, चार्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी में, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये तो नाम हो गया। डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर का मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे सारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। कोई एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, कोई एक एटम होगा, एक नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ये चार्ज आता कैसे आप वो देख लो जरा तुम। हमने बनाया सोडियम, सोडियम के पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन से पहले फिर रिएक्शन के बाद लिखूंगा, बिफोर आफ्टर। ठीक है, सोडियम के पास पहले 11 प्रोटॉन थे, सोडियम के पास पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। रिएक्शन करने के बाद प्रोटॉन का साइज, प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता। तो सोडियम के पास प्रोटॉन तो 11 रहे, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ठीक, तो अब क्या हुआ? ये दोनों बराबर थे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे। अब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं? इसलिए हमने प्लस लिखा है। सेम चीज आ जाती है क्लोरीन में, Cl में। इधर भी अगर हम वही करें, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन पे पहले 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। रिएक्शन करने के बाद क्लोरीन पे प्रोटॉन तो 17 के 17 हुए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो इसलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट और चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद में हम आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? क्वेश्चन आता है, शो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर 1। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाइए। तो हम सोडियम और क्लोरीन लिया था, पहले वही ले लेते हैं। पहला आया NaCl। NaCl में फिर से बताना पड़ेगा कि भाई सोडियम जो है वो रिएक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज पे आता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है और उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है। ठीक है, बगल में ब्रैकेट में लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन। इस Na11 2 8 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, एक वैलेंसी वो भी एक है। क्लोरीन के लिए Cl17 2 8 7।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। वैलेंसी कितनी है? 1। इससे तुमको क्या पता चला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग चीजें हैं। अब हमने यहां लिखा सोडियम Na, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां हमने बनाया एक क्रॉस, प्लस Cl, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, Na अलग है Cl अलग है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होना चाहिए। एक क्रॉस है तो एक डॉट होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब होगा क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो नेक्स्ट जो आगे रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? Na प्लस Cl, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां क्रॉस माइनस, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज। ये आपका बन गया Na प्लस Cl नेगेटिव, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NaCl, आयोनिक बॉन्ड बन गया। तो नेक्स्ट आ गया, हम बनाना चाहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड छोड़ो, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आ गया आपका मेटल, सल्फर आ गया नॉन मेटल। सल्फाइड कह रहे थे, सल्फर रिएक्ट करने के बाद सल्फाइड कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड कहलाता है, क्लोरीन रिएक्ट करने के बाद क्लोराइड कहलाता है। तो अब मैग्नीशियम एक 45 40। तो हमने मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। पहली में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 और तीसरी ऑर्बिट में 2। इधर क्लोरीन का लिखा है, सल्फाइड का, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 2 8 6। तो अब रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो 2 प्लस का चार्ज आएगा और दो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। सल्फर रिएक्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, रिएक्शन के बाद सल्फर पे 2 माइनस या डाई नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं आया ही नहीं है, ये 2 क्यों आया? तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दो दिए ये क्यों? क्योंकि ये कैसे निकालना? दो दाएं, तो सर वो तो फिर कॉपी कर तू फ्री होगा तो जल्दी चलेगा नहीं और प्लस में नहीं, ये थी एल्यूमिनियम की देता अरे नहीं प्लस 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ जाएगा। है। तो इधर अपने सल्फर पे और 2 क्यों नहीं लिया? अच्छा ये लिया क्या हो गया? चल बात करूंगा। बढ़िया कि डॉक्स मैंने यूट्यूब पर देखा था, जो टर्टल की बाइट होती है ना, वो कुत्ते से 1000 गुना ज्यादा दर्द देना। टर्टल की बाइट अब अपन ने मैग्नीशियम पे ले लिया कि मैग्नीशियम 2 प्लस का चार्ज आता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या लूज करता है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, डाई नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, डाई नेगेटिव या 2 माइनस। अब रिएक्शन कैसे होगा? मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो हमने लिखा क्रॉस और क्रॉस, प्लस सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब वैलेंसी जो होती है उतना ही ट्रांसफर होता है। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, एक इधर से मान लो दे दिया, एक यहाँ से पहुंचा दिया। ये अपन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डायग्राम हमारा ज्यादा सिमेट्री में लगे। हम चाहें तो ये दोनों क्रॉस ऊपर बना दें, ऊपर ही 2 एरो बना दें, पर ये बनाया ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे। रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ले लिया मैंने, सल्फर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस क्रॉस। सर Mg Clear? प्लस तो लिखो बीच में नोट किया। इतना क्लियर? अब हमने ब्रैकेट बनाया क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2 प्लस का चार्ज आया। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 माइनस का चार्ज आया, और ये आपका बनके तैयार हो गया है मैग्नीशियम सल्फाइड। आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, आयन फॉर्म